हेलो गाइस। कल हमने हाइब्रिडाइजेशंस ये टॉपिक शुरू किया है। हमने देखा है हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है। इंटरमिक्सिंग होता है किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल का। और एक नए टाइप्स के ऑर्बिटल बनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और हमने कंडीशंस भी देखी है उसके लिए। उसके बाद में हमने देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे या मिक्स करेंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि उसमें पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा और कंपेरेबल एनर्जी के ही एटॉमिक ऑर्बिटल किस में जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशंस में जाएंगे। और वहां पे एक्साइटेशंस ऑफ एलिमेंट या एक्साइटेशन ऑफ नेसेसरी नहीं है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, हमने कल कुछ टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशंस भी देखे थे। हाइब्रिडाइजेशन में हमने वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखा है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कल के लेक्चर में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ग्रुप नंबर कैसे चेंज होंगे, वो भी हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए कुछ रूल है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज है, वो भी हम देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ग्रुप नंबर जो होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पता होते हैं कोई भी एलिमेंट में, जैसे कि सोडियम में एक होता है, मैग्नीशियम में दो होते हैं, एल्यूमिनियम में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको ग्रुप नंबर समझ में आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक एलिमेंट्री आइडिया होनी चाहिए हमें पीरियोडिक टेबल की। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो चलिए, हमने कल जो हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उतने मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, उतने मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? साइड एटम हो सकते हैं। तो मैं दोबारा से वही बात को यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ और बाद में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि मेरे पास में A इज अ सेंट्रल एटम हो जाए और B क्या हो जाए? यहाँ पे साइड एटम हो जाए। और X क्या हो जाए? यहाँ पे X इज द नंबर ऑफ साइड एटम। X इज द नंबर ऑफ साइड एटम। देखिए दोबारा से देखिए, यहाँ पे मेरे पास A क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया, जो मेन एटम होगा सेंट्रल एटम। और ये जो B हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हमने बोला है साइड एटम हो जाए। और X क्या होगा? X हो जाएगा नंबर ऑफ विच एटम? साइड एटम। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था, ये बात मैंने आपको बोली थी कि मैक्सिमम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे? तो वो हो गए दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर। और जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? साइड एटम होंगे। उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? यहाँ पे साइड एटम्स होंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि जो साइड एटम है दैट इज एक्स, वो कभी भी ज्यादा नहीं होगी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। वो या तो बराबर हो सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की, या हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या रहेंगे? कम रहेंगे। समझ में आ रही बात है? अगर हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा साइड एटम कितने रहेंगे? दो। एक भी रह सकता है, एक भी रह सकता है। अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं तो मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे? तीन हो गए। लेकिन तीन से ज्यादा चार कभी नहीं फॉर्म होगी। ये बात मुझे आपको बतानी है। यही बात है कि X जो है साइड एटम या तो बराबर हो सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के या तो कम हो सकते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब सुनिएगा यहाँ पे ग्रुप नंबर कैसे चेंज होता है। अब ग्रुप नंबर कैसे चेंज होता है उसके लिए कुछ रूल है। तो पहले सुनिएगा, अगर कोई सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, कोई सेंट्रल एटम क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपको बात समझ में आती है कि कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब कोई सेंट्रल एटम की बात हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सेंट्रल एटम पे ही फोकस किया जाता है, साइड एटम पे फोकस नहीं किया जाता है। साइड एटम कोई भी हमें उससे कोई लेना देना है नहीं। तो हमें सेंट्रल एटम का ही ग्रुप डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो दोबारा से सुनिएगा, अगर सेंट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या तीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, बिफोर दी मेरे पास में अगर यहाँ पे एक ACl3 एक ये मॉलिक्यूल है, ACl3 एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसमें सेंट्रल एटम की अगर बात करूं तो सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो इस सेंट्रल एटम का हम ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। इस सेंट्रल एटम का हम ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। तो ग्रुप नंबर के लिए रूल क्या है? देखिए, ग्रुप नंबर निकालने के लिए रूल क्या होगा? दैट इज 2 into LP plus BP। 2 into LP plus BP। ये कब लगाना है आपको? ये कब लगाना है आपको? जब x क्या हो जाए लेसर देन और इक्वल टू 2 हो जाए। लेसर देन और इक्वल टू क्या हो जाए? 2 हो जाए, तब आपको ये रूल लगाना है।
अगर x बोले तो साइड एटम अगर कितने हो जाए, 2 हो जाए या 2 से कम हो जाए तब आप ये रूल लगाओगे। अगर साइड एटम बढ़ जाए मतलब 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कब बढ़ेगी साइड एटम? जब नंबर ऑफ हैबिट ऑर्बिटल बनेगी। जितने नंबर ऑफ हैबिट ऑर्बिटल होंगे उतने ही तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, साइड एटम हो सकते हैं, उतने ही तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा रूल लगाना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे एक रूल ये हो गया, दूसरा रूल क्या लगाना है ग्रुप नंबर के लिए, देखिए ग्रुप नंबर के लिए दूसरा रूल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एलपी प्लस क्या हो जाएगा बीपी। एलपी क्या है, लोन पेयर, बताऊंगा कैसे निकालते हैं लोन पेयर, और बीपी क्या हो जाएगी, बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए रूल ये कब लगाओगे, दैट इज 2 इंटू एलपी प्लस बीपी प्लस क्या लगाना है 10। ये रूल कब लगाओगे, जब x ग्रेटर देन 2 होगा। x क्या होगा, ग्रेटर देन 2, मतलब साइड एटम 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो गए, तो आपको ये रूल लगाना है। तो ये बात समझ में आ गई, सिंपल बात है। दोबारा से देखिएगा कि अगर साइड एटम 2 या 2 से कम हो जाए तो 2 इंटू एलपी प्लस लगा, 2 इंटू एलपी प्लस बीपी लगाओगे ग्रुप नंबर निकालने के लिए। अगर साइड एटम क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 हो जाए तो 2 इंटू एलपी प्लस बीपी प्लस 10 लगाओगे। समझ में आ रही है बातें। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे ये हमें दिया गया, चलिए मैं दोबारा से बताता हूं इसे। अगर मुझे यहाँ पे दे दिया गया ACl3, क्या दे दिया गया है यहाँ पे ACl3, और पूछा गया कि सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का है, तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे साइड एटम कितने हैं, बोलिए साइड एटम कितने हैं, यहाँ पे 3 है। साइड एटम 3 है तो कौन सा लगाओगे आप यहाँ पे, दैट इज ग्रुप नंबर 2 इंटू एलपी प्लस बीपी। अब यहाँ पे आपको बॉन्ड कितने, बॉन्ड साइड एटम 3 है तो कितने हैबिट ऑर्बिटल होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, मतलब कितने बॉन्ड पेयर होंगे यहाँ पे, 3 बॉन्ड पेयर। बात समझ में आ रही है आपको, 3 साइड एटम मतलब 3 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर ऐसे यहाँ पे दी नहीं है आपको। तो फिर कैसे निकालोगे ग्रुप नंबर इसके लिए, तो ग्रुप नंबर विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू एलपी प्लस बीपी प्लस क्या लगाओगे 10, प्लस क्या लगाओगे यहाँ पे 10। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर तो दी नहीं है, तो दैट इज 2 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कितनी दी है 3 प्लस क्या देना 10, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 13। तो किसी 13 ग्रुप का एलिमेंट होगा ये, किसी 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा। 13 ग्रुप में क्या हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, या इंडियम हो सकता है, या फिर थैलियम हो सकता है। जैसे कि अगर इंडियम, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बोरॉन हो जाए तो क्या हो सकता है, दैट इज BCl3 हो सकता है। BCl3 के अलावा क्या हो सकता है, दैट इज द BF3 भी लिख सकते हैं अपने एग्जांपल। समझ में आ रही है बात है आपको, मैं बता रहा हूं यहाँ पे ग्रुप नंबर। अभी हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया नहीं मैंने, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन ग्रुप नंबर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे या तो फिर हो सकता है TlCl3 भी हो सकता है, TlCl3। तो देखिए मैंने साइड एटम बता दिया आपको कि कैसे निकालते हैं साइड एटम, सॉरी सेंट्रल एटम, साइड एटम नहीं, माय मिस्टेक, दीस आर द व्हिच एटम, सेंट्रल एटम। कैसे निकालोगे समझ में आ गई बात, आपको साइड एटम समझनी चाहिए पहले। अगर आपको साइड एटम समझ में आ रहा है और नंबर ऑफ हैबिट ऑर्बिटल जितने होंगे उतने ही मैक्सिमम क्या होंगे, साइड एटम होंगे, उतने ही मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड होंगे। और लोन पेयर का क्या पंगा है, लोन पेयर कैसे निकालोगे आप, तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर के लिए रूल है, लोन पेयर विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2, ऐसे निकाला जाता है लोन पेयर। तो ये 3 जो रूल है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। अगर साइड एटम 2 या 2 से कम हो जाए तो ग्रुप नंबर के लिए ये रूल हो जाएगा। अगर साइड एटम ग्रेटर देन 2 हो जाए तो देखो आपको साइड एटम भी बताया यहाँ पे साइमल्टेनियसली, तो दैट इज 2 इंटू एलपी प्लस बीपी लगाओगे। और लोन पेयर कैसे निकालने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं माइनस बॉन्ड पेयर, और माइनस क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं SnBr2 की, किसकी बात करेंगे यहाँ पे SnBr2, SN जो देखोगे आप 14 ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। लगाओ इसके लिए लोन पेयर का रूल, दैट इज लोन पेयर व्हिच इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 अपॉन 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, अभी 2 है, बॉन्ड पेयर कितने, 2 साइड एटम है, मतलब कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 साइड एटम मतलब 2 बॉन्ड पेयर, तो माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। मतलब यहाँ पे SnBr2 में एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ऐसे निकाल सकते हो आप यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एग्जांपल, और यहाँ पे देखिए आप CH4 हो जाए मेरे पास, क्या हो जाए CH4 कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल को आप देखोगे तो थोड़े से पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको एलिमेंट्री आइडिया होनी चाहिए कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं वही उनमें क्या होता है, जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही उनमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फोर्थ पीरियड मतलब 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं 15 की बात करूं, नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। नोबेल गैसेस की अगर बात करें, हीलियम को छोड़ के, तो उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए।
समझ में आ रही बात है। जैसे कि सोडियम फैमिली अगर देखा जाए, हाइड्रोजन की जो फैमिली देखी जाए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। उस अल्कली मेटल में आपको पता है सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, रुबिडियम हो जाए, सीजियम हो जाए, फ्रांसियम हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, देखा है आपने, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। निकालिए एलपी, दैट इज एलपी विच इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। बॉन्ड पेयर साइड एटम कितने हैं, 4 है। तो बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए। 4 बॉन्ड पेयर बोले तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, तो माइनस क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, अपॉन क्या लिखोगे, 2। तो ये तो क्या हो गया, 0। तो एलपी इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। तो साफ साफ सीधे सीधे यहाँ पे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 4 है। लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए। ऐसे निकालते हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे, सीधे सीधे साइड एटम देख लो उतने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। जितने साइड एटम हो गए, जितने साइड एटम्स हो गए, उतने सीधे सीधे आप क्या करने हैं, आपको बॉन्ड पेयर देखने। अब यहाँ पे देख लीजिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपको निकालना मैंने बता दिया है। अब जल्दी से मैं बाजू में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में मैं आपको और भी मुझे बताना है कि ग्रुप नंबर डिस्प्लेस कैसे होता है। ग्रुप नंबर डिस्प्लेस कैसे होता है, चलिए यहाँ पे बता देता हूँ ग्रुप नंबर डिस्प्लेस कैसे होता है। देखिए, अगर कोई सेंट्रल एटम है मेरे पास, अगर वो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। देखिए कोई सेंट्रल एटम है, मैं दोबारा से देखिए यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है। अब इस सेंट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो इसका ग्रुप नंबर वो जो हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसका देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में किधर शिफ्ट हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में। अगर कोई 14 ग्रुप का एलिमेंट है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो उसका ग्रुप नंबर 13 में आ जाएगा, वो 13 में आ जाएगा। अगर कोई 50 ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन जैसे, उसने एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दिया तो वो 14 ग्रुप में आ जाएगा। 14 ग्रुप के घर में, मतलब 14 ग्रुप के फैमिली में आ जाएगा। समझ में आ रही बात है। अगर मेरे पास में अगर कोई 17 ग्रुप का एलिमेंट है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वो 16 में आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वो 15 में आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वो 14 में आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो समझ में आ रही है बात है आपको। कोई 16 ग्रुप का एलिमेंट है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 15 में जंप कर जाएगा, फिर वो 16 ग्रुप का एलिमेंट रहेगा नहीं। दोबारा से सुनिएगा कि अगर कोई सेंट्रल एटम, जैसे सेंट्रल एटम समझ में आ रही है आपको बातें, सेंट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब कितना लेफ्ट में शिफ्ट होगा, जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन जितने लूज करेगा उतना क्या करे, उतने क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ग्रुप शिफ्ट होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो देखिए यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ग्रुप नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर दी, गेन कर दी, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड राइट। मतलब ग्रुप नंबर अब बढ़ जाएगा। ग्रुप नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूवर्ड राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लिया तो 14 के घर में चला जाएगा। अगर 14 का है तो 15 के घर में चला जाएगा। 15 का है तो 16 के घर में चला जाएगा। अगर देख लीजिए बोरॉन फैमिली का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो किस में चला जाएगा, डायरेक्ट 16 में चला जाएगा। समझ में तो आती है बातें आपको। तो यहाँ पे देखिए अगर सल्फर है 16 ग्रुप का है, अगर उसने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 13 में आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से और इलेक्ट्रॉन के गेन से ग्रुप नंबर सेंट्रल एटम का शिफ्ट होता है। मजबूरी है, सेंट्रल एटम को ग्रुप नंबर उसका चेंज करना पड़ेगा। कब, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो गेन करेगा तो ग्रुप नंबर बढ़ जाएगा, लॉस करेगा तो ग्रुप नंबर घट जाएगा। और एक बात और सुनिएगा यहाँ पे, अगर कोई सेंट्रल एटम अगर एक पाई बॉन्ड अगर फॉर्म करता है, दोबारा से देखिए, अगर वो चाहे इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे या फिर पाई बॉन्ड फॉर्म करे या क्या बना दे यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो भी उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब एक पाई बॉन्ड फॉर्म करना एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बराबर माना गया है यहाँ पे। दोबारा से सुनिएगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होना एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बराबर यहां पे माना गया है। तो एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ग्रुप नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर ले लीजिए आप, SO3 मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे, SO3 मॉलिक्यूल में सल्फर 3 पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। तो सल्फर कौन से ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है, तो उसे आप 13 में आना पड़ेगा, मजबूरी है, 3 पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्म करना या पाई बॉन्ड का बनना भी इलेक्ट्रॉन लॉस के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे इसे कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसे, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। दोबारा से देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं यहाँ पे
कि हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप नंबर भी निकाल सकते हैं। अगर साइड एटम, अगर आपको नंबर दिख, साइड एटम अगर मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, सेंट्रल एटम साइड एटम क्या होता है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आता है। अगर आपको साइड एटम दिख रहे हैं 3 से ज्यादा है तो ठोको ये रूल, दैट इज 2 × Lp + Bp + 10, ये ग्रुप नंबर के लिए रूल है। और उसके बाद में लोन पेयर कैसे निकालते हैं, दैट इज लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2, तो दैट इज वैलेंस क्या आ गया यहाँ पे Lp आ गया। अब Lp के बाद में आप क्या निकाल सकते हो, दैट इज सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप से कौन सा ग्रुप में शिफ्ट हो रहा है वो भी निकाल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है तो उसका ग्रुप नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड भी अगर फॉर्म करता है तो ग्रुप नंबर लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में क्या होगा, शिफ्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। चलिए आपने ले लिया होगा, इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में और भी क्लैरिटी आएगी। यही जो फॉर्मूलेज है इसे बार बार जब तक sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ना हो जाएगा तब तक कि हम ये बार बार ये फॉर्मूले आने वाले हैं, तो आपको रिपीट एंड रिपीट होने की वजह से आपके ध्यान में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज सेकंड हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखिए आप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। किसका होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल, हाउ मेनी s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड एनी 2p ऑर्बिटल। और p मैंने कल ही बताया आपको कि p ऑर्बिटल कोई भी हो सकते हैं, सो एनी 2p ऑर्बिटल, एनी 2p ऑर्बिटल। अब देखिए एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, टू फॉर्म sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू फॉर्म दी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसे कहते हैं हम दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दोबारा से सुनिएगा कि एक s और 2p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होने के बाद में जो नए टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें बोलोगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए पिक्टोरियली बताता हूं यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और टोटल p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो मैं तीनों की तीनों बनाने वाला हूं। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास में हो गया px, ये क्या हो गया px ऑर्बिटल, दूसरा क्या हो जाएगा बोलिए py हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा py हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा मान लिया वो ऐसा है कुछ दैट इज pz, क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा है ना, तो जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है वो इस तरीके से बनाया हमने, और ये क्या रहेगा, रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। चलिए इसे भी ऐसे बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास में क्या हो गया, pz हो गया, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो यहाँ पे एक s होगा और 2p हो गए। अब कोई भी s, कोई एक तो s होगा और p तो कोई भी हो सकता है, px py भी हो सकता है, py pz भी हो सकता है, pz px भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन हाँ, तो यहाँ पे देखिए कौन से p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो मॉलिक्यूल उसी प्लेन में होगा। अगर एक p चला जाए और x चला जाए तो मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में होगा, xy प्लेन में होगा। अगर py pz अगर चला जाए तो मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में होगा, मैं बताऊंगा आपको। देखिए मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में होगा, दैट इज py pz प्लेन में होगा। समझ में आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि अगर यहाँ पे देखिए sp2 हाइब्रिड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और कौन से p ऑर्बिटल चले गए, x एंड y, कौन से चले गए, x एंड y, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, sp2xy, sp2xy। और कौन सा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होगा बोलिए, यहाँ पे ये जो pz रहेगा ये तो अनहाइब्रिडाइज रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा, xy होगा, क्योंकि देखो s ऑर्बिटल का तो कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है, लेकिन px जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है, py कौन से एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है। तो देखिए ये px हो गया, ये क्या हो गया, px हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास में py हो गया, px और दी py। तो मॉलिक्यूल अगर एक s है, s का तो कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है अपना खुद का, लेकिन x एंड y का है। अगर x एक्सिस एंड y एक्सिस है तो मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में मौजूद होगा, xy प्लेन में होगा मौजूद। ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, कौन से p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, वही मॉलिक्यूलर प्लेन को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास में sp2yz है, कौन सा है, sp2yz। तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल कौन सा है, यहाँ पे px है।
तो मतलब मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में रहेगा, वाई जेड प्लेन में रहेगा। तो मॉलिकुलर प्लेन क्या रहेगा इसके लिए, बोलिए यहाँ पे मॉलिकुलर जो प्लेन रहेगा वो क्या रहेगा, वाई जेड रहेगा। दोबारा से यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन sp2zx है, तो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, py रहेगा। तो मॉलिकुलर प्लेन कौन सा रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में मौजूद होगा, वो हम बता सकते हैं कि कौन से टाइप के पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। जो दो टाइप्स के पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उसी प्लेन में मॉलिक्यूल होगा, उसे बोला जाता है मॉलिकुलर प्लेन। तो देखिए इसमें मॉलिकुलर प्लेन क्या होगा, दैट इज zx। इसमें मॉलिकुलर प्लेन क्या होगा, zx होगा। तो देखिए मैंने ये बताना था यहाँ पे कि एक x जा रहा है, एक px जा रहा है, एक py जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा शेप जो है हमने इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज है, अनहाइब्रिडाइज जो कि हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा। चलिए रहने देते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं निकाल ही देता हूं यहाँ पे, आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए इंटरमिक्सिंग हुआ है, किसका इंटरमिक्सिंग हुआ, एक s ऑर्बिटल का और दो p ऑर्बिटल का। मैंने देखो यहाँ पे क्या बताया, एक s ऑर्बिटल बताया है और दो p ऑर्बिटल बनाया है। तो मुझे बताइए कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, 3। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3। और आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एक लोब बड़ा होता है उसका, एक लोब क्या होता है, छोटा होता है। अब वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो वो कैसे अरेंज होंगे, मैंने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक में कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कौन डिसाइड करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल डिसाइड करता है। अब 3 बन गए, यहाँ पे कितने बन गए, 3 बन गए। तो वो 3 कैसे अरेंज होंगे, देखिए यहाँ पे वो 3 कैसे अरेंज होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, थोड़ा सा सही करा देते हैं। ये देखिए पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं हुए हैं, क्योंकि एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है, एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। तो ये हमारे पास में sp2, ये क्या हो गया बताइए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हैं ये, 3 है। कितने हैं ये, 3 है। तो देखो कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए। मतलब देखिए अगर मैं ये 3 ऑर्बिटल को अगर जोड़ दूं इनके लोब, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो क्या दिखेगा आपको, दैट इज ट्रायंगल दिखेगा। क्या दिखेगा, ट्रायंगल। तो मतलब ये जो शेप हो जाएगा या ज्योमेट्री हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल। क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल। और क्या बोल सकते हैं अपन, प्लेनर। और क्या बोल सकते हैं, प्लेनर, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ये एक ही प्लेन में हो गए। अभी थोड़ी देर पहले बोला है मैंने, क्योंकि एस का तो कोई अपना प्लेन है नहीं, जिसमें मिला दो जैसा हो जाएगा वो। तो प्लेन कौन डिसाइड करेगा कि कौन से पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। अगर px py जा रहे हैं तो कौन से प्लेन में होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से प्लेन में आएंगे, देखो py प्लेन में आएंगे, कौन से xy प्लेन में, कौन से प्लेन में आएंगे, xy प्लेन में। अगर yz चला जाए तो कौन से प्लेन में आएगा, सॉरी yz चला जाए तो कौन से प्लेन में आ जाएगा मॉलिक्यूल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से प्लेन में आने वाले हैं, yz प्लेन में आने वाले हैं। यहाँ पे अगर zx ऑर्बिटल, अगर p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में होगा, zx प्लेन में होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो p ऑर्बिटल ये जो बचा है, ये वाला देखिए, मैं चलिए इसे थोड़ा ऐसे मिटा देता हूँ, प्लस प्लस क्या लिख देता हूँ, ये जो ऑर्बिटल है ये pz ऑर्बिटल है। देखिए यहाँ पे ये कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल। तो ये कैसा रहेगा, रिमेन अनहाइब्रिडाइज। चलिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि ये कैसा है, रिमेन अनहाइब्रिडाइज, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, तो इसे क्या बोलोगे, दैट इज अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। तो देखिए इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होता है एक s ऑर्बिटल का और दो p ऑर्बिटल का, और फॉर्म होते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज ट्राइगोनल। कैसा होगा ओरिएंटेशन इनका, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल या फिर क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, प्लेनर। प्लेनर क्यों बोला है, समझ में आ रही है बातें आपको, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो p ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक ही प्लेन में मौजूद होंगे, एक ही प्लेन में क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो इसे कहा जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब चलिए यहाँ पे कुछ फीचर्स है इसके, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। बाद में मैं आपको शेप में और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है ये भी बताने वाला हूँ। ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती, शेप चेंज हो जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड करती है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लेकिन शेप ओनली डिसाइड करती है बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड पेयर है तो ही शेप डिसाइड होगा। लोन पेयर की वजह से लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करती, ओनली रिपेल करती है मॉलिक्यूल को या डिस्टॉर्ट करती है, दूसरा कोई नहीं। शेप को मतलब शेप में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है लोन पेयर का, इनविजिबल होती है। चलिए यहाँ पे मुझे बताइए, अब यहाँ पे देखिए एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा बताइए, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा, 33%। कितना होगा, 33%। अरे देखो ना यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो क्या लिखोगे आप, दैट इज 3 ऑर्बिटल, 3 में से एक क्या है, s है, तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज
33% हो जाएगा। और परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा, एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 67% होगा। कितना होगा, 67% होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 है। ये ट्राइगोनली ओरिएंटेड है, ट्राइगोनली ओरिएंटेड है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, दैट इज रेगुलर बॉन्ड एंगल। मतलब लोन पेयर ना हो तो बोला जाता है रेगुलर बॉन्ड एंगल। सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, लोन पेयर अगर 0 हो जाए तो बोला जाता है उसे रेगुलर बॉन्ड एंगल। तो रेगुलर बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, दैट इज 120 डिग्री। कितना रहेगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब सुनिएगा ज्योमेट्री क्या हो रही है। अब ज्योमेट्री तो मैंने अभी लिख दी है यहाँ पे, चलिए दोबारा से लिख देता हूँ कि ज्योमेट्री क्या रहेगी। देखिए ज्योमेट्री रहेगी, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल। क्या रहेगी, ट्राइगोनल, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, प्लेनर बोल सकते हैं, प्लेनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, बाद में हम इसे एक एक एग्जांपल करके हम डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, मैं शेप वेरिएशन बताऊंगा आपको, कैसे शेप चेंज होता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एग्जांपल हो सकता है दैट इज BF3, या फिर मैंने अभी बोला था BCl3 भी देख सकते हो आप। क्या देख सकते हो, BCl3, या फिर आप यहाँ पे देखिए CC6 भी ले सकते हो, इसे कहते हैं बेंजीन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। या फिर ले सकते हैं आप CO3 डाइनेगेटिव, या फिर ले सकते हो आप NO3 नेगेटिव। देखो नाइट्रोजन जो है, अगर मैं इसमें ग्रुप नंबर अगर निकालने की बात करेंगे, ग्रुप नंबर निकालने की बात करेंगे तो 13 ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आएगा, 13 ग्रुप, क्योंकि अगर 0 लोन पेयर ले लिया जाए तो 13 ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन अगर इसने 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो 15 से 13 में आ सकता है, बताऊंगा अभी, वेट कीजिएगा। या तो फिर अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको SO3, क्या बोला था, SO3 में SO3 जो है वो क्या हो जाएगा, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन अगर उसने 3 बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो 13 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 13 में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये जो आप इसका, मैं हटता हूँ बाजू से, बाजू में हो जाता हूँ थोड़ा साइड में, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं आपको शेप कैसे चेंज हो गए और ज्योमेट्री कैसी रहेगी, कौन डिसाइड करेगा ज्योमेट्री, उसमें ग्रुप नंबर कैसे चेंज होगा, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बाजू में हट जाता हूं। चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, चलिए मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा शेप में और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है तो सुनिएगा। ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो डिसाइड करते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। कौन डिसाइड करता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लेकिन शेप मॉलिक्यूल का ओनली कौन डिसाइड करेगा, बॉन्ड पेयर डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा, बॉन्ड पेयर। मुझे बताइए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, 3। तो मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने रहेंगे, 3। तो मैक्सिमम साइड एटम कितने रहेंगे, 3। मैक्सिमम साइड एटम कितने रहेंगे, 3। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मेरे पास में क्या था, ए क्या हो जाए मेरे पास में, सेंट्रल एटम हो जाए, ए क्या हो जाए, सेंट्रल एटम। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ए क्या हो गया मेरे पास में, सेंट्रल एटम हो गया। तो मैक्सिमम साइड एटम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ये मेरे पास में एक साइड एटम हो जाए, ये दूसरा साइड एटम हो जाए, ये तीसरा साइड एटम हो जाए। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है कि कौन से टाइप का मॉलिक्यूल होगा, AB3 टाइप्स का मॉलिक्यूल होगा। कौन से टाइप का मॉलिक्यूल होगा, AB3। मतलब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसमें अगर बात करूं, इसमें अगर मैं बात करूं तो तीनों के तीनों कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर मैं लोन पेयर की अगर बात करूं तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 3 हो गए। तो ये मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा होगा, बोलिए, AB3 टाइप्स मॉलिक्यूल होगा। कौन से टाइप का मॉलिक्यूल होगा, AB3 टाइप्स का मॉलिक्यूल होगा। अब हम ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दे दिया गया है कि लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, टाइप्स, AB3 टाइप्स। तो हम इसके लिए ग्रुप नंबर निकाल सकते हो, तो निकालो ग्रुप नंबर के लिए। ग्रुप नंबर के लिए रूल क्या था, दैट इज 2 into LP प्लस BP प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 into 0 बोले तो 0, और बॉन्ड पेयर कितने, 3 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। मतलब किसी 13 ग्रुप का एलिमेंट होगा ये वाला। देखिए जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो जाए, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, 3 साइड एटम होंगे मैक्सिमम, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे मैक्सिमम, तो उसका वो जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन से ग्रुप का होगा, 13 ग्रुप का होगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था मैंने आपको, जैसे कि BF3, या फिर क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे BCl3, या फिर देखिए कार्बन 14 ग्रुप का है, कार्बन 14 ग्रुप का है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 13 में आ जाए,
एक इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन 14 का है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 13 में आ गया। तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है, CH3sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें 0 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया, अब मैं शेप वेरिएशन बता रहा हूँ आपको, शेप कैसा चेंज होता है। तो शेप चेंजेस, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप चेंजेस हो रहा है, शेप क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ पे देखिए आप कि तीनों भी अगर बॉन्ड पेयर है, तीनों भी अगर बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे मेरे पास में शेप क्या होगा, बोलिए शेप क्या होगा, दैट इज ट्रायगोनल होगा। शेप क्या होगा, ट्रायगोनल होगा। और ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री भी क्या होगी, ट्रायगोनल होगी। शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हो सकते हैं, शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सेम हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो शेप भी ट्रायगोनल है, ज्योमेट्री भी क्या है यहाँ पे, ट्रायगोनल है, तो दोनों सेम है, दोनों क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेम हो जाएगी। अब लोन पेयर आने से क्या चेंज होगा, ओनली शेप चेंज होगा, ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। अब मान लीजिए एक लोन पेयर आ जाए, एक क्या आ जाए यहाँ पे, लोन पेयर आ जाए, समझ में आ रही बात है आपको, दैट इज एक लोन पेयर आ जाए। अब अगर एक लोन पेयर अगर आ जाए तो क्या होगा, ये देखिए मॉलिक्यूल, ये ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, लोन पेयर आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एलपी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। धीरे धीरे बातें समझ में आएगी, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट थिंग्स है ये। तो जैसे मैं जितने भी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करूंगा, ये सारी बातें इसमें फिर से रिपीट आएगी, तो आपकी थोड़ी और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। हाँ, पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। तो देखो एलपी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो बीपी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बीपी इक्वल टू 2। दिख रहा है आपको दो साइड एटम, तो सीधा सीधा यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल टाइप कौन सा होगा, AB2, और एक क्या हो जाएगी उसके ऊपर, लोन पेयर हो जाएगी। तो चलिए ग्रुप नंबर बताइए मुझे, दैट इज ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 2 into LP, दैट इज 2 into 1 प्लस 2 10 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, आपको पता है, दैट इज क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा। अब ग्रुप नंबर 14 अगर हो जाए, ग्रुप नंबर 14 हो जाए, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ग्रुप नंबर 14 है तो किसी 14 ग्रुप का एलिमेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या ले सकते हैं, SnCl2, क्या ले सकते हैं, SnCl2। SnCl2 के अलावा देखो दैट इज PbCl2, क्या ले सकते हैं, PbCl2। और भी इसके अलावा भी एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले, वेट कीजिएगा आप, यहाँ पे SnCl2, PbCl2 एक्सेट्रा, ये एग्जांपल हो जाएंगे। अब सुनिएगा कि शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, शेप हो जाएगा, कैसा हो जाएगा शेप, देखिए आपको क्या दिख रहा है, वी शेप दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो इनविजिबल है। ये जो होती है शेप में लोन पेयर इनविजिबल होती है, सिर्फ बॉन्ड पेयर दिखती है आपको। तो बॉन्ड पेयर को देखो आप, कैसा दिख रहा है आपको, एंगुलर दिख रहा है, कुछ एंगुलर दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना आपको, एंगुलर, या फिर इसे कहते हैं बेंड, क्या बोलते हैं इसे, बेंड, या फिर क्या कहते हैं इसे, वी शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी शेप। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसे बोला जाएगा शेप को, क्या हो जाएगा, एंगुलर, या क्या बोलोगे आप, बेंड, या फिर क्या बोलोगे आप, वी शेप। लेकिन ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्रायगोनल, ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्रायगोनल रहेगी। तो बात समझ में आ रही है आपको, शेप चेंज हो रहा है, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती। लोन पेयर के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी। देख लीजिए आप, जोड़ लीजिए, ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी, लेकिन शेप चेंज होगा। एक लोन पेयर आने से शेप क्या हो गया, एंगुलर हो गया। पहले क्या था, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर थे, तो शेप क्या था, यहाँ पे देखो ट्रायगोनल था, ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल थी। लेकिन जैसे ही एक लोन पेयर आ गई, जैसे ही एक लोन पेयर आ गई, तो शेप क्या हो गया, यहाँ पे एंगुलर हो गया, बेंड हो गया, या फिर क्या हो गया, वी शेप हो गया, लेकिन ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई। समझ में आ रही है बात आपको। चलिए एक और लोन पेयर आ जाए, एक और लोन पेयर आ जाए, अगर एक और लोन पेयर आ जाए तो यहाँ पे देखिए ये क्या रहेगा, सेंट्रल एटम, ऊपर क्या हो जाएगी, एक लोन पेयर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, एक लोन पेयर। तो आप देखिए, और एक क्या हो जाएगी, बॉन्ड पेयर। तो आप बताइए मुझे, लोन पेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लोन पेयर इक्वल टू हो जाएगा, बोलिए, लोन पेयर इक्वल टू 2 हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 1 हो जाएगा। मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा होगा, AB, देखो उस पर 2 लोन पेयर रहेंगे ए के ऊपर। ग्रुप नंबर निकालिए, ग्रुप नंबर अगर आप निकालोगे 2 into LP प्लस BP तो इक्वल टू कितना आएगा, 15। किसी 15 ग्रुप का एलिमेंट होगा ये, किसी 15 ग्रुप का ये एलिमेंट होगा ए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के अलावा देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल में आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, दैट इज BiCl ले सकते हो आप, या फिर क्या ले सकते हो, BiF ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो, BrB ले सकते हो। इस तरीके से एग्जांपल्स हो जाएंगे, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं हम डिस्कस करने वाले हैं उसे। अब देखिए यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा, बोलिए, शेप तो क्या रहेगा, लीनियर रहेगा, क्योंकि ये तो दो तो इनविजिबल है। तो ये क्या रहेगा आपके पास में, एक डंडा रहेगा, सिर्फ एक डंडा है, तो क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर हो जाएगा। लेकिन जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्रायगोनल रहेगी। क्या रहेगी, ज्योमेट्री ट्रायगोनल। अब यहाँ पे और एक लोन पेयर आ जाए तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर खत्म, तो मॉलिक्यूल ही बचा नहीं ना। अकेला सेंट्रल एटम बना, सेंट्रल एटम रहेगा तो उसे मॉलिक्यूल बोलोगे क्या आप, तो नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब नहीं हटाना इसके आगे, नहीं तो आप क्या करोगे, आगे एक लोन पेयर और डाल दोगे, ग्रुप नंबर उसका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नहीं, अब तो मॉलिक्यूल ही बचा नहीं ना,
एक एटम का मॉलिक्यूल होगा क्या? नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में बॉन्ड एंगल भी डिसाइड नहीं होता। 2 पॉइंट अगर है तो बॉन्ड एंगल भी डिसाइड नहीं होता। आगे बताऊंगा मैं आपको। आप जल्दी से शेप वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा। शेप चेंजेस, लोन पेयर आने से शेप चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 बॉन्ड पेयर थे तो मॉलिक्यूल, लोन पेयर 0 थे तो मॉलिक्यूल था Ab3, ग्रुप नंबर था 13। एग्जांपल मैंने आपको बताया है, जो ज्योमेट्री है वही शेप है। अब एक लोन पेयर अगर आ जाए तो मॉलिक्यूल हो जाएगा Ab2 टाइप्स, ग्रुप नंबर हो जाएगा 14 और शेप हो जाएगा एंगुलर, बेंड और वी शेप। ठीक है, एंगुलर बोलो या बेंड बोलो या वी शेप बोलो, कोई तीनों में से एक बोल सकते हो। और शेप क्या, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायंगल, जो कि चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए आप, अब एक लोन पेयर अगर और आ जाए तो लोन पेयर 2 हो गए, बॉन्ड पेयर 1 होगी। दिख रहा है आपको साफ साफ? Ab2 टाइप्स का मॉलिक्यूल हो गया, AB टाइप्स का मॉलिक्यूल हो गया, नॉट Ab2। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एग्जांपल दिख रहा है आपको, दैट इज BrCl, BrF, BrBr। और शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। और ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। ये सारी जो बातें हमने अभी देखी है, मैं एक टेबुलर फॉर्म में, इसको टेबल के फॉर्म में दोबारा से रिपीट करने वाला हूं इसे। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। आप ही यहां से जल्दी से विद इन 10 सेकंड आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां पे देखिए आप, मैं दोबारा से यही बात फिर से लिखने वाला हूं ताकि आपके ख्याल में आ जाए अच्छे से। अब ग्रुप नंबर नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि ग्रुप नंबर आपको पता है कैसे निकालते हैं ग्रुप नंबर। चलिए आगे देखते हैं। ये मेरे पास में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन। ये मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे लोन पेयर, उसके बाद में लिखेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के बाद में मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा होगा? Ab2 होगा, Ab3 होगा या Ab होगा, कोई से टाइप का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री, जो कि चेंज नहीं होती है। और शेप तो आपको पता है, शेप तो चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले। देखिए आप, ज्योमेट्री, शेप, मॉलिक्यूल टाइप, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट नहीं, दैट इज बॉन्ड पेयर। सो ये हो जाएगी लोन पेयर। और ये